नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में फैले बर्ड फ्लू को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा से 10 दिन में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। पहले एनजीटी ने हरियाणा से 2 दिन में रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन क्योंकि बर्ड फ्लू का प्रकोप पंचकुला के अलावा दूसरे जिलों में भी हो गया है, ऐसे में कुछ अन्य जिलों में भी मुर्गियां मरी हैं। अन्य जिलों की रिपोर्ट भी संबंधित विभागों को कंपाइल करनी है। सारी रिपोर्ट को लेकर ही 10 दिन का समय दिया गया है। अब एनजीटी की बैठक 15 जनवरी को चंडीगढ़ में बुलाई गई है। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर किए गए प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। एनजीटी ने फिलहाल एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर बाबू राम को सभी जिलों में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों का पता लगाने को कहा है, ताकि बैठक में इन पर गहनता से विचार किया जा सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह के अनुसार प्रदेश सरकार को और समय दिया गया है, ताकि 10 दिन में रिपोर्ट तैयार हो सके, क्योंकि दूसरे जिलों में भी कई जगह मुर्गियां मरने की खबरें हैं। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। अब प्रति सिलेंडर 100 रुपए बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अब सब्सिडी के नाम पर मात्र 3 रुपए 67 पैसे ही अकाउंट में डाले जा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब 703 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर खरीदना पड़ता है। इससे पहले सब्सिडी के रूप में ज्यादा अमाउंट उपभोक्ताओं के खाते में आता था। जिले में करीब 28 गैस एजेंसियों पर 2.5 लाख उपभोक्ता हैं। 100 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी करके करीब 2.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा बढ़ाया गया है। इससे उपभोक्ताओं में रोष है। लोगों का कहना है कि सिलेंडर की पूरी पेमेंट देने के कारण सब्सिडी चेक करने का टाइम ही नहीं लगता। अब वो बैंक से संबंधित कार्य होता है, तब उन्हें पता चलता है कि सब्सिडी तो खत्म ही कर दी गई है। अक्टूबर 2015 से सरकार गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी स्कीम लेकर आई थी। मकसद था कि इससे सिलेंडरों की ब्लैक खत्म हो जाएगी। तब तक उपभोक्ताओं को 416 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर पड़ता था। सिलेंडर के रेट अप डाउन के साथ सब्सिडी के रेट भी उसी दर से घटते और बढ़ते थे। इससे उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं था, लेकिन अब सिलेंडर के रेट बढ़ाकर सब्सिडी की तरफ से टस से मस नहीं हुए। इससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ रहा है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा आज हिसार से शुरू हो चुकी है। लोग कार के किराए में एयर टैक्सी का अनुभव अब ले सकेंगे। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चंडीगढ़ हिसार के बीच एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई। लॉन्चिंग कार्यक्रम को सभी ने ऑनलाइन देखा। इस एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीएम मनोहर लाल ने की। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 12 बजे के आसपास चंडीगढ़ से हिसार के लिए पहली उड़ान एयर टैक्सी ने भरी। एयर टैक्सी को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में बुधवार को किसानों ने लोहड़ी के अवसर पर संकल्प दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई। कुंडली बॉर्डर पर कट्टों में भरकर प्रतियां रखी गई थी। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लोहड़ी के गीत गाए। वहीं मंगलवार रात को सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल के कैमला में हुई घटना पर फीडबैक लिया। इसके बाद शाह ने सलाह दी कि प्रदेश में जब तक आंदोलन चल रहा है तब तक कोई किसान पंचायत या राजनीतिक कार्यक्रम ना करें। आंदोलन के बीच अब प्रदेश में कोई कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, ताकि टकराव को टाला जा सके। मीटिंग में शामिल रहे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि शाह ने सीएम मनोहर लाल की रैली में नहीं जाने के फैसले को सही बताया। उन्होंने ही सलाह दी कि टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए कोई कार्यक्रम ना किया जाए। कोर्ट का फैसला आया है, इससे जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर प्रदेश भर में किसान जत्थेबंदियों के सदस्य और अन्य ग्रामीण बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। सुबह शाम घर घर जाकर किसान परिवारों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश भर में वॉलेंटियर्स की भर्ती भी की जा रही है। महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर प्रैक्टिस कर रही हैं। दोआबा में जहां हर गांव से 10 से 20 ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी है, वहीं संगरूर के गांव बलरहेड़ी में फैसला लिया है कि गांव के हर परिवार का एक सदस्य दिल्ली जाएगा। बाकियों राज्यपाल के इकाई प्रधान जसबीर सिंह, किसान अवतार सिंह और भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में गांव के गुरुघर से अनाउंसमेंट करवाकर लोगों को एकत्रित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि गांव के हर घर से एक सदस्य दिल्ली जरूर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं जा सकता तो उस परिवार को 2100 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। इसे भले जुर्माना समझे या ट्रैक्टर में तेल डलवाने का खर्चा माना जाए। गांव इकाई की ओर से फैसला हुआ है कि 2600 वोट और 600 घर वाले गांव से 100 ट्रैक्टर दिल्ली भेजे जाएंगे।
प्रदेश में ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को रात का पारा रेवाड़ी में 1.0, नारनौल में 1.4 और हिसार में 1.7 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री तक कम है। वहीं अंबाला में दिन का पारा 13.5 डिग्री पर आ गया। ये सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। कुछ इलाकों में सुबह के समय गहरी धुंध छाई रही। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड रहेगी। कहीं कहीं पाला भी जम सकता है। सुबह के समय घनी धुंध छाएगी। शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुरुक्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। अधिकारी शहर को कैटल फ्री बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कुरुक्षेत्र शहर में सरेआम घूम रहे आवारा पशु दुर्घटनाओं का कारण बनने के साथ साथ लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये सीसीटीवी सेक्टर 13 की है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। देखिए, मात्र 40 सेकंड की इस वीडियो में गाय पहले तो साइकिल सवार बच्ची के पीछे दौड़ती है, टक्कर मारकर बच्ची को नीचे जमीन पर गिरा देती है और पैरों से कुचलने का प्रयास करती है। इसी बीच वहां एक महिला अपने घर से बाहर निकलकर बच्ची को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन गाय उक्त महिला पर ही सींग से हमला बोल देती है। मात्र 40 सेकंड में गाय ने उक्त महिला पर 56 से अधिक बार सींग और पैरों से हमला किया है। इतना ही नहीं, किसी ना किसी तरह महिला ने अपनी जान बचाई तो गाय ने वहां मौजूद एक अन्य महिला पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मामले में जब नगर परिषद थानेसर के कार्यकारी अधिकारी रविंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नपा द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग चोरी छिपकर पशुओं को छोड़ते रहते हैं। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम पकड़कर गौशालाओं में छोड़ते हैं और गौशाला वाले भी लेने से मना कर देते हैं। वहीं आम जनता से उन्होंने अपील की कि ऐसे पशु को सड़कों पर ना छोड़ें। शहर में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनकी वजह से कई बार एक्सीडेंट का खतरा बनता है। कई एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं और चोटें भी खा चुके हैं। लेकिन अब इस तरफ यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा सामाजिक दायित्व भी है भाई इनकी देखभाल करें या इनको कोई ऐसी जगह दें जहाँ पे इनका, क्योंकि ये भी परमात्मा के बनाए हुए जंतु ही हैं। आवारा पशु के बारे में हमने पीछे भी मान लो पशुओं पकड़ कर गौशाला में भेजने का टेंडर दिया हुआ था और वो पकड़ के मान लो 600 के करीब हमने पशु बारना और मथाना गौशाला में भेजे हैं। और समय समय पर ये अब दिक्कत ये आ रही कि गौशाला के अंदर भेजने के लिए मान लो गौशाला संचालक जो है वो पशु ले नहीं रहे हैं। और फिर भी हमें ये 13 की जो घटना हुई थी उसमें हमने अपने कमेटी के कर्मचारी और भेजे थे वहाँ पर पशु पकड़ने के लिए। और लोग क्या करते हैं कि अपने पशु घर में पालते हैं, दूध पीते हैं और उनको फिर खुला छोड़ देते हैं घूमने के लिए। हिसार में मिलगेट कैंची चौक से छात्रा कॉलेज के लिए ऑटो में बैठी। चालक का मौसेरा भाई भी ऑटो में था। वो मुंह दबाकर छात्रा से जबरदस्ती करने लगा। वो छात्रा को कॉलेज छोड़ने के बजाय एयरपोर्ट चौक ले गए, वहां से सिरसा रोड की तरफ ले जाने लगे। तभी सरकारी गाड़ी से जा रही डीएसपी भारती डबास की नजर ऑटो से बाहर निकले पैरों पर पड़ी। तब पीछा कर ऑटो रुकवाया। डीएसपी भारती डबास ने बताया कि सुबह 11 बजे गहरी धुंध थी। वो सरकारी गाड़ी से महिला थाने जा रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी को क्रॉस करके गुजरे ऑटो रिक्शा पर उनकी नजर पड़ी। उसमें काले पर्दे लगे थे। पर्दे के नीचे से बाहर की तरफ पैर निकले दिखे। पैर कभी अंदर जा रहे थे तो कभी बाहर की तरफ तेजी से आ जा रहे थे, जैसे कोई संघर्ष कर रहा हो या तड़प रहा हो। तब कुछ अप्रिय होने का अंदेशा हुआ तो डीएसपी ने ड्राइवर से कहा कि ऑटो को ओवरटेक करके गाड़ी आगे अड़ाकर रुकवाओ। ड्राइवर ने सिरसा रोड पर ब्लूबर्ड के पास ऑटो को रुकवा लिया। पर्दा हटाकर देखा तो एक युवक ने छात्रा का मुंह दबा रखा था। वो देखकर वो हैरान हो गए। वहीं युवक उस दौरान पीछे हट गया। चालक शिवनगर निवासी विनोद और उसके मौसेरे भाई नवीन को पुलिस ने काबू कर लिया है। छात्रा उस दौरान सहमी हुई थी और पुलिस को देखकर वो बिलख पड़ी। उसने बताया कि वो कॉलेज जाने के लिए ऑटो में बैठी थी। कॉलेज छोड़ने के बजाय पर्दों की आड़ में गलत काम करने की उससे कोशिश की गई। विरोध करने पर मारपीट की गई, छेड़छाड़ और जबरदस्ती भी उसके साथ की गई। वहीं पीड़िता ने कहा कि अगर आप नहीं आती तो मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो जाता। दोनों आरोपी दुष्कर्म के बाद हत्या भी कर सकते थे। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मारपीट, अपहरण, छेड़छाड़, धमकी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।